नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कर दिया है मुस्लिम लीग नून ने। क्या वतन वापस आएंगे? और जो काफी देर से खामोशी थी अब मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक तोड़ी है, तो इसकी वजह क्या? मजहर अब्बास साहब आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। पहली चीज तो ये कि जब तक अगले इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होगा नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अब वो तारीख का ऐलान आज होता है, आज से 1 साल बाद होता है, 6 महीने बाद होता है। नवाज शरीफ साहब मेरे उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब उससे पहले नहीं आएंगे। और ख़ास तौर पे क्योंकि मेरे ख्याल में जब जो इलेक्शन से पहले एक इंटरम गवर्नमेंट बनती है वो पीरियड तो ऐसा है कि जिसमें वो आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के वजीर आज़म होते हुए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। ये तो है सिंपल सा जवाब मेरा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरा सिंपल सा जवाब है। बाकी जो अफवाहें जिसका भट्टी साहब जिक्र कर रहे थे, अफवाहें तो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रही हैं। वो एक शेर है ना कि मेरे शहर में नफरत का कहीं नाम नहीं, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। तो अफवाहों का तो हमेशा से रहा है अमल दखल। हम परसेप्शंस पे बिलीव करते हैं, हम अफवाहों पे बिलीव करते हैं, अफवाहों में हम अपने ओपिनियंस बिल्ड करते हैं, अपनी राय बिल्ड करते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ साहब क्यों वापस आए? PMLN इलेक्शन जीत रही है, बाई इलेक्शन जीत रही है, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जीत रही है, उनके चांसेस हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन भी जीतेंगे। ऐसे में नवाज शरीफ वापस आएँ और फिर जेल चले जाएं 6 महीने के लिए, तो वो मुझे नहीं समझ में आता। तो बाकी ये कि नवाज शरीफ साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ साहब एक ख़ास पीरियड के लिए गए थे, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अब जो नवाज शरीफ साहब को ये कहा जाता है कि वो फरार हो गए हैं, तो उसकी मावनत में तो बहुत से लोग फिर इन्वॉल्व हैं, जिनके बारे में ये फवाद चौधरी साहब भी मादी में कहते रहे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वफाकी हुकूमत भी कहती रही है। आज तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई उस हवाले से कोई इंक्वायरी बनी हो। डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से भी नाम आ रहा था, डॉक्टर फैसल भी उसमें थे। इन सारे लोगों की रिकमेंडेशन पे गए थे ना नवाज शरीफ। ये तो अगर वो सारी रिपोर्ट गलत थी तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा वाकया ना हो। और अगर वो रिपोर्ट गलत थी, जो है सही थी, तो फिर चाहे वो अस्पताल गए हों या नहीं गए हों, इन्होंने तो यहाँ से सही भेजा जो भी भेजा, और अपनी रिपोर्ट के मुताबिक फिर वहाँ जो हाई कमिश्नर। लेकिन मजहर साहब जिस तरह आप कह रहे हैं, ठीक है वहीं एक तरफ, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं अगर उनको देखें तो क्या इस तरह का ऐलान करना, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही थी, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से एकदम से मेन स्ट्रीम सियासत में भी जोश पकड़ा है पार्टीज ने, फिर लबो लहजे का जिक्र किया न्याजी साहब ने। तो क्या आपको लगता है सिर्फ कुछ जरा सियासत में दम भरने के लिए, या फिर कुछ इसके पीछे हो सकता है, कोई डील शील टाइप चीज हो गई है? देखिए ज्यादा बहुत उससे ज्यादा अयाज सादिक साहब से ज्यादा क्लियर जो बयान है वो राना सनाउल्लाह का है, जो उन्होंने आज दिया है। उन्होंने कहा, दोनों चीजें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब जब चाहेंगे आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब हमारे, अगर इलेक्शन होते हैं तो नवाज शरीफ साहब हमारी, अगर वो इलेक्शन लड़ने के अहल होते हैं तो नवाज शरीफ साहब हमारे वजीर आज़म होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद सीनियर तरीन रहनुमा शहबाज शरीफ हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा क्लियर स्टेटमेंट और कोई नहीं हो सकता। बाकी नवाज शरीफ साहब आते नहीं आते, मेरी अपने नुक्ते नज़र से नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक, लेकिन भट्टी साहब, अयाज सादिक साहब को ये भी एज हासिल है ना कि वो पहले भी गए। जो मज़े साहब, हाँ भट्टी साहब, जो मज़े साहब कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अयाज सादिक साहब को ये भी एज हासिल है कि वो पहले भी गए, मुलाकात की, फिर एक खास हल्का अहबाब में उठने बैठने का भी उनको उनसे मंसूब किया जाता है, शर्फ हासिल है। फिर वो कह रहे हैं जब कि मैं जाऊंगा और खुशखबरी लेके आऊंगा, जिसको वो नवाज शरीफ साहब से मंसूब कर रहे हैं। तो फिर क्या समझते हैं, ये सिर्फ सियासत, या फिर जैसे न्याजी साहब कुछ कह रहे हैं, कुछ इशारा करना चाह रहे हैं न्याजी साहब जिसको आप लोग रीड नहीं कर रहे? पहली बात, मैडम शेख, न्याजी साहब ने जो मेरे पलड़े में डाला मेरे दोस्त, मैं ओन करता हूं अपने दोस्तों को, और वेल लेफ्ट करता हूं अपने बड़े भाई न्याजी साहब की इस बात को, क्योंकि मैं रोजाना उनसे लड़ नहीं सकता और ना मेरा दिल करता है, सच्ची बात। दूसरी बात यह है मैडम शेख कि ये खुशखबरी या सियासत का उनके गिर्द घेरा डालना नवाज शरीफ के, ये बदनसीबी है हमारी, ये बदकिस्मती हमारी के, और ये इस डब्बा बंद और जाली जमहूरियत का हुस्न है कि एक मुजरम और मफरूर के गिर्द हमारी जमहूरियत और हमारी सियासत घूम रही है। तीसरी बात है मैडम शेख, मुशर्रफ आमर था, बुरा था,
یہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. مشرف نے جو NRO دیا تھا وہ برا تھا, اس میں نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن نواز شریف صاحب کی زندگی میں 2 عامر آئے, ضیاء الحق صاحب کی وہ پرورش میں پلے بڑے اور مشرف صاحب سے ڈیلیں کی. نیازی صاحب کہتے ہیں وہ تو جانے نہیں چاہ رہے تھے, ان کو زبردستی بھیجا گیا. ایک جملہ مجھے بولنے دیجئے گا میڈم شیخ, ایک جملہ بولنے دیجئے گا. سر ان کا ایک جملہ آپ کے 10 جملوں کے اوپر عزت بھاری ہے. نہیں میں ایک جملہ صرف بولنے دیجئے گا. نیازی صاحب بھائی, اپنے پیارے بھائی, اپنے ہر دل عزیز بھائی نیازی صاحب کے لیے ایک جملہ بولنے دیجئے گا کہ 2 ان کے زندگی میں عامر آئے, ایک کی پرورش میں پلے بڑے, دوسرے سے ڈیلیں فرمائیں, اور بی بی مشرف صاحب بی بی سے ملے, غلط ملے, مگر بے نظیر بھٹو نے مساق جمہوریت کیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور اس کی ایک شک تھی کہ آئندہ کسی سرونگ جنرل سے نہیں ملیں گے. اس کے باوجود وہ دبئی میں ملاقاتیں فرما رہی تھیں اور سارا کچھ کر رہا تھا. عامر تو ہوتے ہی برے ہیں میڈم شیخ, لیکن یہ جو جمہوریت کے رکھوالے ہیں ہمارے, جو ہمارے ساتھ وعدے دعوے کرتے ہیں, یہ جب برا کرتے ہیں, چیٹ کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. علینا کچھ کہہ سکتا ہوں, بے نظیر کچھ کہنا چھوٹی سی میں صرف یہ بات. اچھا پھر نیازی صاحب کو سن لیتے بے نظیر, پھر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. اچھا آپ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, جواب دینا چاہ رہی ہیں؟ مجھے تو چھوٹی سی بھٹی صاحب کی بات, جو یہ ڈیل کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ پھر ڈیل کی جب بات ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ سیاستدان کیوں ڈیل کرتے ہیں, لیکن ہم یہ سوال نہیں پوچھتے کہ جو دوسرے ڈیل کرتے ہیں وہ کیوں ڈیل کرتے ہیں. وہ بھی ڈیل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے, یا ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے, یا ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. نہیں بے نظیر صاحب, دوسروں نے 26 نکات یا PDM نہیں بنایا تھا, انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب ڈیل کرنے لگے ہیں. نیازی صاحب کا ایک جملہ سن لیں جلدی سے. انہوں نے نہیں کہا تھا, وہ تو برے ہو گئے, ہم نے مان لیا, یہ اچھے ہیں ہمارے, یہ اخلاقیات اصول منطق پہ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, نیازی صاحب کا جملہ سن لے جی, مجھے بریک لینی ہے جلدی سے. بھٹی صاحب پلیز. جمہوریت کے رکھوالے زندہ باد, جمہوریت زندہ باد, جمہوریت پہ شب خون مارنے والے مرد آباد, بھٹی صاحب زندہ باد. آمین آمین ثم آمین. بھٹی صاحب کے یہ نواز شریف صاحب پھر سے جمہوریت پہ شب خون مارنے والے ہیں. زندہ باد. یہ نواز شریف صاحب اب اس طرح مارنے والے یہ باتیں جو ہے نا بھٹی صاحب, یہ پھر سے ڈیل ہونے والی ہے. نیازی صاحب جاگتے رہنا, یہ غصہ میری جان جاگتے رہنا, میرے پیارے جاگتے رہنا. پھر تو خود ہو رہا جے, آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی.